अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गोश्त का अचार, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त, साफ़ सुथरा बग़ैर हड्डी वाला। जबकि इसे कच्चे गोश्त का बनाया जाता है, हम इसे उबाल कर बना रहे हैं। गोश्त उबाल दिया है, तेल गरम करने रखा है, इसमें डाला है ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। कड़ी पत्ता फ्रेश डालना है। कड़ी पत्ता डालने से इसकी खुशबू बेहतरीन आती है गोश्त के अचार में। अब हमने जो गोश्त बॉईल करके रख दिया था वो गोश्त डाल रहे हैं। ख्याल रहे कि गोश्त साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा उसमें चिकनाई वगैरह ज़्यादा लगी हुई ना हो, हड्डियाँ वगैरह ना हो। इस गोश्त को हम इस ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके लेने वाले हैं। चम्मच चलाते रहेंगे हम इसमें और कोशिश करेंगे कि इस गोश्त का पूरा पानी फ्राई करने से सूख जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और इस मसाले के साथ भी गोश्त को भूनते रहेंगे। थोड़ी सी हल्दी, आधा किलो गोश्त है इसलिए हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 लेमन जूस, 3 नींबू का रस डालने वाले हैं, जिसे हमने बीज हटाकर निचोड़ लिया था। और इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं, ताकि अदरक लहसुन और हल्दी की बू पकते हुए ख़त्म हो जाए। इस अरसे में गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा, जिसे पकाकर सुखा लेना ज़रूरी है। विनेगर जो अब हम डाल रहे हैं, पता चले कि 1 चम्मच या 1.5 चम्मच विनेगर डालना है इसमें, ताकि ज़्यादा खटास ना हो जाए। विनेगर इसलिए डाल रहे हैं कि गोश्त जो हमने 70% ही गलाया था वो अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जो रेगुलर लाल मिर्च है, और कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि सुर्ख रंग बहुत खूबसूरती से इस अचार में उभर कर आ सके। तमाम मसाले के साथ इस गोश्त को फिर दोबारा भूना जाएगा। जितना ज़्यादा भूना जाएगा उतना ज़्यादा जायका अंदर दाखिल होगा गोश्त की बोटियों में। नमक हमने अभी डाला है, पहले हमने गोश्त उबालते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाला था। अब हमें इसमें थोड़ी और महसूस हुई नमक डालने की ज़रूरत, तो हमने थोड़ा और नमक डाला है। आप भी इस स्टेज पर नमक, उसकी खटाई वगैरह टेस्ट कर लें और अपने जायके के मुताबिक इस अचार में अपने मसाला का इजाफ़ा कर लें। तमाम मसाले डालने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से इसे भूनना है, ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। याद रहे कि ये इंस्टेंट है, यानी हम फ़ौरी तौर पर इसे खाने वाले हैं पकते ही। अब हमने जो गोश्त बॉईल किया था और उसका पानी जो बच गया था, यखनी, वो शामिल कर दी है, ताकि रही सही कसर जो अगर
गोश्त की बोटी ना गली हो तो वो भी गलकर पककर सॉफ्ट सी बोटी बन जाए और तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से चले जाएं। पानी डालने के बाद इसे हम ढककर पकाने वाले हैं तकरीबन 10 मिनट तक। देखिए तमाम पानी सूख चुका है, ऑयल उभर कर सतह पर आ चुका है, मसाले पक गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से और हमारा इंस्टेंट गोश्त का अचार पककर तैयार है। बोटियाँ बहुत सॉफ्ट तरीके से गल चुकी है, पक चुकी है, मसाला अंदर तक इसके पेवस्त हो चुका है। इसे हम डिश आउट कर रहे हैं। बकरीद पर ख़ास तौर पर आपके लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।